सो बनो। प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, यह तो मानना चाहिए ना। अब नवयुग आ रहा है, जहाँ जीत वहां जाकर प्रिंस पने का जन्म लेंगे। रतन जड़ित मुरली भी होगी, यह निशानी है। श्री कृष्ण को भी मुरली दिखाते हैं क्योंकि शहजादा है ना। बाकी वहां ज्ञान की कोई बात नहीं, ज्ञान का सागर तो एक शिव बाबा है। वह बाबा कहते हैं बच्चे, विनाश सामने खड़ा है, पिछाड़ी में मंत्र देने वाला कोई नहीं रहेगा। अंतमति सो गति गाई हुई है ना। अंत में मेरी याद रखेंगे तो गति मिल जाएगी। तुम आजकल करते आए हो, 2-4 इत्तेफाक दिखाऊंगा कि कैसे अचानक मनुष्य मरते हैं। उस समय मंत्र तो याद कर नहीं सकेंगे। समझो अचानक छत गिर पड़ती है, उस समय याद कर सकेंगे? धरती हिलेगी, उस समय तो हाय हाय करने में लग जाएंगे। बहुत समय से प्रैक्टिस होगी तो फिर उस समय अवस्था हिलेगी नहीं। साक्षी हो हर्षित मुख बैठे रहेंगे। मनुष्य तो थोड़ा आवाज से डर के मारे भाग जाएंगे, तुम कभी भागेंगे नहीं। डरने की बात नहीं, जैसे बाबा निडर है, बच्चों को भी निडर बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब नवयुग आ रहा है, अब अपने को इंश्योर कर दो। सारे भारत को तुम इंश्योर करते हो, बाप से ताकत लेकर भारत को तुम इंश्योर कर रहे हो। भारत हीरे जैसा बन जाएगा, फिर उसमें भी जितना जो लाइफ को इंश्योर करेगा, तन मन धन सब इंश्योर हो जाता है। बाबा के हवाले कर दो। बाबा कहते यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है, जैसे सुदामा का मिसाल है। झट महल देखे तो प्रत्यक्ष फल हुआ ना। प्रिंस प्रिंसेस का भी साक्षात्कार करते हैं। फिर प्रिंस प्रिंसेस तो सतयुग में भी हैं, त्रेता में भी हैं। यह थोड़े ही समझ सकेंगे कि हम कहाँ के प्रिंस बनेंगे। सब सूर्यवंशी तो नहीं बन सकेंगे। यह सब है साक्षात्कार, बाकी आत्मा कोई निकल कर जाती नहीं है। यह साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है। सॉल को बुलाते हैं तो ऐसे थोड़े आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है, फिर तो वह शरीर रह ना सके। यह सब साक्षात्कार है। बाबा भिन्न भिन्न रूप से साक्षात्कार कराते हैं। नूंद है तब सॉल आती है। यह ड्रामा का राज समझना है। बाबा कहते नई बातें हैं ना, तो क्लास में भी रेगुलर आना पड़े। तुमको मालूम है बहुत अच्छे अच्छे आदमी 2 बार स्नान करते हैं फ्रेश रहने के लिए। यह भी ज्ञान स्नान 2 बार करने से फ्रेश होंगे, एक सुबह और एक अमृत, एक शाम को, एक अमृत वेला और एक नुमा शाम। 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। मुरली 2 बार पढ़नी है। 2 बारी ज्ञान स्नान करने से बहुत बहुत फायदा है, नहीं तो मुफ्त में अपनी बादशाही गंवा देंगे। बाबा रजिस्टर से भी जांच करते हैं, पूरा खुश नसीब तकदीरवान कौन है। अरे बेहद के बाप से अथाह धन लेने जाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। अगर इतना निश्चय नहीं तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत बहुत हर्षित रहेंगे। बाबा कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को ले चलने आया हूँ। कितना घुमाता हूँ। वो लोग एरोप्लेन से ऊपर में जाते हैं, कितनी उन्हों की महिमा होती है। वास्तव में महिमा तो तुम्हारी होनी चाहिए।
तुम वैकुंठ में जाकर घूम फिर आते हो। बाबा कहते तुम तो बिना एरोप्लेन के ही 1 सेकंड में घूम कर आ सकते हो। मोस्ट वंडरफुल चीज है। बाबा कहते हैं मैं सबसे दूर रहने वाला आया हूँ देश पर आए, फिर इसमें सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। तुम पैगंबर हो, पैगाम देने वाले हो ना, मैं भेज देता हूँ। यह भी ड्रामा में नोंद है, ड्रामा अनुसार हर एक को अपना पार्ट बजाने आना पड़ता है। फिर मैं भी आया हूँ, आकर पढ़ाता हूँ। यह तो गीता पाठशाला है। उन सत्संगों में तो तुम जन्म जन्मांतर जाते रहते हो, एक कान से सुना दूसरे से निकाला। एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, अभी तो अंदर में खुशी की तालियां बजती रहती हैं। स्टूडेंट लाइफ में जो अच्छा पढ़ते हैं उनको तो खुशी रहती है ना, जो पढ़ता है वो हल्का रहता है। बच्चे के संबंध की भी खुशी होगी, टीचर जो को भी खुशी होगी। यह भी माँ बाप है, टीचर है तो खुशी होती है। बच्चों का फर्ज है पढ़ना। अब बाप सम्मुख आया हुआ है तो एक बाप से ही सुनो। तुम आधा कल्प बहुत भटके हो, अब भटकना बंद करो, परंतु वह भी तब होगा जब पूरा निश्चय हो। मनुष्य कहते हैं कि कलयुग में इतने वर्ष पड़े हैं, तुम जब उनको बताएंगे तो वह कहेंगे यह सब कल्पना है, जादू है। बस अबलाएं वहां ही बैठ जाएंगी। बाबा अपनी तरफ खींचते, मायावी पुरुष फिर अपनी तरफ खींचते, बीच में लटकते रहते हैं। पापा समझाते हैं बच्चे जब तक 2 बारी ज्ञान स्नान नहीं किया है तब तक कुछ फायदा नहीं होगा। अरे कोई समय मुरली में ऐसी पॉइंट्स निकलती है जिससे ऐसा तीर लग जाएगा जो तुम्हारा संशय मिट जाएगा। और कोई भी सत्संग में जाने के लिए कभी मना नहीं करते, यहाँ के लिए मना करते हैं क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की मुख्य बात। स्त्री पुरुष, स्त्री पति दोनों को पवित्र बनना है। यहाँ तो स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है कि पति लोक में जाए, पति नरक में है तो स्त्री भी नरक में आ जाती है। अब तुम दोनों स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करो। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां कहें हम शादी नहीं करेंगी, वह कहें शादी जरूर करनी है। बाबा कहते बच्चियां इस अंतिम जन्म में शादी करने से मोह की जाल बढ़ती जाएगी। पति में मोह, फिर बच्चों में मोह, पियर घर, ससुर घर में मोह। आज बच्चा जन्मा पार्टियां देंगे, कल बच्चा मर गया तो हाय दोष मचा देंगे। सतयुग में तो तुम बहुत खुश रहेंगे। बाबा समझाते हैं बच्चे घर घर को स्वर्ग बनाओ, चित्र रख दो, जो भी आए बोलो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, आओ हम समझाएं। बाबा बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स बताते हैं। 2 बारी स्नान करने से तुम बहुत गुल गुल फूल बन जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। कहा जाता है ना ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, तो तुम्हारे खुशी की महिमा भी अपरम अपार हो जाएगी। गीता की महिमा भी अपरम अपार है। तुम कहेंगे गीता से हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। एक परमात्मा के सिवाय कोई ऐसे कहेंगे नहीं कि जाग सजनिया जाग, अब सतयुग आ रहा है, मैं क्षमा तुम्हारी ज्योति जगाने आया हूँ। यह दादा भी अभी पुरुषार्थी है। बाबा तुम्हें नए युग के लिए नई कहानी सुनाते हैं। कितना अच्छा गीत है। यह रास्ता ही नया है। वह लोग कहते शास्त्रों से ही भगवान का रास्ता मिलेगा, फिर कह देते सब ईश्वर ही ईश्वर है, उसकी ही महिमा है। हम तो दुनिया में आए हैं खुशी मनाने। कुछ भी खाओ पियो मौज करो, आत्मा पर लेप छेप नहीं लगता।
अपनी गंदी तृष्णाएं पूरी करने के लिए आत्मा निर्लेप कह देते हैं। ऐसे के संग में कभी फंसना मत, तुम हो हंस। बाबा कहते तुमको बिल्कुल प्योर बनना है। विकार में जाना तो क्रिमिनल असॉल्ट है। भल मेरी बात अभी नहीं मानो, अभी स्वच्छ नहीं बनेंगे, मददगार नहीं बनेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। याद रख लेना, भगवान ने बनाया, संसार दिखाया है। तुम नए संसार के मालिक बनने आए हो तो अपनी दिल से पूछो। बाबा कहते हम सौतेले हैं या मौतेले हैं, मातेले हैं। शिव बाबा है दादा और ब्रह्मा है बाबा। हम है पोतरे पोत्रियां, यह ईश्वरीय कुटुंब है। दादा याद नहीं पड़ेगा तो वर्षा कैसे लेंगे, इसलिए दादे को जरूर याद करना है। बाप के सिवाय दादा कैसे होगा। दादा है तुम पोतरे हो, बीच में बाप जरूर है। पोतरों का हक है दादे पर, इसलिए कहते हैं ना तुम दादे से प्रॉपर्टी ले ही लेना। खुशी की बात है ना, हम शिव भगवान की गीता से भारत की तकदीर हीरे जैसी बना रहे हैं। एक गीता ही हीरे जैसी बनाती है, बाकी सब कोड़ी तुल्य बना देते हैं। भारत की तकदीर को एकदम लकीर लग गई है, अब फिर बाप भारत की तकदीर जगाते हैं। मनुष्य गीता का छोटा लॉकेट बनाकर भी पहनते हैं, परंतु उसके महत्व को नहीं जानते। यहाँ कायदे भी बड़े कड़े हैं, पवित्र ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ठगी से मम्मा बाबा नहीं कहना है, सच्चा बनेंगे तब ही नशा चढ़ेगा, हाफ कास्ट को नशा नहीं चढ़ेगा। भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है कि हम भारत को फिर हीरे जैसा बनाऊंगा, तो भारत पर आशिक हुआ है ना। भारत को फिर से ऊंच बनाते हैं, आशिक माशुक के पिछाड़ी दीवाना होता है ना। तो भारत वासियों के पीछे कितना दीवाना है, कितना दूर से भागते हैं, फिर कितना बड़ा निरहंकारी है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है बेहद के बाप से अथाह ज्ञान धन लेने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान करना है। पढ़ाई में